विर्गो यानी कि कन्या राशि मई मंथ में लव लाइफ कैसा रहेगा, साथ ही साथ हम हेल्थ, मनी रिलेटेड और लव लाइफ मई मंथ में कन्या राशि वालों का कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ उनको ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम से नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए तो आप कांटेक्ट करेंगे डॉक्टर को। लेकिन जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रहों का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए पूजा पाठ करना पड़ता है, जैसे कि कोई उपाय करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी आपके फ़िलहाल जो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, उनके लिए कन्या राशि वालों को बजरंग बाण का पाठ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम टोटली कवर कर लेंगे सारी चीज़ें, लव लाइफ हो गया, हेल्थ हो गया, मनी हो गया, उपाय क्या करने हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आप वायरल इन्फेक्शन से बचें इस माह। और चोट आपको लग सकती है तो वाहन अगर चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं। वायरल इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा बहुत शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकल और मेंटल लेवल पे आपको थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। तो इस बात का ना विशेष ध्यान दें कि सीजनल कोई फीवर हो गया, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि अभी फ़िलहाल में बर्ड फ्लू चल रहा है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आगे आने वाला टाइम में भी हो सकता है। इंसान उसके चपेट में आ सकता है। तो वैसे तो आपके साथ वैसा नहीं होगा, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस हैं। चोट लग सकती है, अगर आप वाहन ध्यान से नहीं चलाएंगे तो चांसेस है कि चोट लग सकती है। थोड़ा बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है आपको। मेंटल लेवल पे स्ट्रेस होगा, मानसिक तनाव, शिक्षा की चिंता रहेगी। अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि वाले, तो आपको शिक्षा की चिंता रहेगी। और लास्ट मई के आते आते तनाव में थोड़ा राहत मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग मई मंथ में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये नहीं कहूँगी कि सारा मई आपका अच्छा ही जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन लास्ट मई आते आते आपको थोड़ा तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनमें थोड़ा राहत मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में अगर आप हैं, नौकरी के क्षेत्र में अगर आप हैं तो षड्यंत्र यानी कि कोई आपके साथ चालें चल सकता है। षड्यंत्र माने कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर देगा, कोई गेम खेल देगा आपके नुकसान पहुंचाने के लिए, राजनीति करेगा आपसे। साथ ही साथ नौकरी व्यापार में पहले की अपेक्षा कम हानि होगा, यानी इन कंपैरिजन टू बिफोर, पहले के कंपैरिजन में जो है जो लॉस का रेशियो है फ़िलहाल कम हो जाएगा। अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी व्यापार और नौकरी में, और स्थिति में आपका सुधार दिखेगा। साथ ही साथ अगर मई मंथ में आपको थोड़ा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, चर्म संबंधित समस्या हो सकती है। ब्लड में जैसे कि खून की कमी हो गया, ब्लड इम्प्योरिटी का कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ ब्लड का कुछ दिक्कत हो सकता है। आलस्य, लेजीनेस जैसे लगेगा आपको मई मंथ में। और ये रीज़न ये है कि गर्मी भी इतना पड़ रहा है, तो ये गर्मी के कारण भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और पानी का, जैसे कि पानी का सेवन ज़्यादा करें, आप पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि गर्मी के सीज़न में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। डिहाइड्रेशन आई थिंक वो होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन बॉडी, पानी की कमी जो शरीर में हो जाता है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इतना मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही कुछ होता है डिहाइड्रेशन का मतलब, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन बॉडी। तो पानी का ज़्यादा सेवन करें, पानी ज़्यादा पिएं, और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, ये ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। फ्रेश हवा लें ताकि शरीर में एक ऊर्जा रहे, एक इम्यूनिटी अच्छी रहे आपकी। जो इम्यूनिटी जैसे कि आपका रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करें अविवाहित, जो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो है लव रिलेटेड और आपका पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो राशिफल है। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है, जैसे कि अविवाहित लोग जो हैं उनके विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं। जो कन्या राशि वाले हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनका शादी का प्रस्ताव आ सकता है। और विवाहित लोग जो हैं
जो पहले से शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन में जो विवाद चल रहा था वो सुलझ जाएगा। अभी मई का मंथ में आपको अच्छी राहत मिलेगी विवादों से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, विवाद से राहत मिलेगा जो लोग पहले से विवाहित हैं। और लोग जो सिंगल हैं उनका विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। कंपेटिबिलिटी की अगर बात करें तो वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर, धनु, पूरा जो नीचे मैं डिटेल में मेंशन की हूँ ये है आपका लव रिलेटेड ही है। तो अच्छी अगर फ्रेंडशिप आपकी जिसके साथ बनती है, चाहे वो शादी हो गया, दोस्त हो गया, मित्र यार हो गए, तो उनका आपके साथ जो है कंपेटिबिलिटी है, यानी कि जिनसे आपका अच्छा विवाह का योग बनता है, अच्छी बॉन्डिंग एक तरह से कह लें, तो होते हैं वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर, धनु। बॉडी की अगर बात करें तो शारीरिक स्तर पर अगर कहा जाए तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी जो आपको प्रेम में निखार लाएगा। जैसे कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में मधुरता और निखार आएगा गुरु के पंचम भाव में होने के कारण। साथ ही साथ रिश्ते में खूबसूरती दिखेगी आपकी और एक दूसरे पे आप निर्भर थोड़े दिख सकते हैं इस माह में। साथ ही साथ शनि छठे भाव में यानी 6th हाउस में जो है वो शनि देव बैठकर छठे भाव में 12वें भाव को देखेंगे, यानी कि दृष्टि जो रहेगी वो 12वें भाव पर रहेगी, लेकिन रहेंगे छठे भाव में। साथ ही आपके साथी जो हैं वो काम के सिलसिले में एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो सकते हैं। थोड़ी बहुत दूरियां बढ़ सकती है लेकिन प्रेम में दूरियां नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान दें। और इस बात का ध्यान दें। और इस सिलसिले में कहीं बाहर जा सकते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होगा कि आप थोड़े अलोन फील करेंगे, आप थोड़े अकेलापन जैसे महसूस करेंगे इस माह में। और ईगो, आप थोड़ा अपने ईगो को साइड रखें। सप्तम भाव में राहु, मंगल, बुध ग्रहों का प्रभाव रहेगा सप्तम भाव में। और जो अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में आपके जो हैं कि शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव रहेगा जो चुनौती भरा रहेगा आर्थिक रिलेटेड। तो सप्तम भाव की अगर बात कर लें तो राहु, मंगल, बुध ग्रह का प्रभाव आपके निजी जीवन पर पड़ सकता है। ईगो, झगड़ा, एटीट्यूड, रिश्तों में तनाव, अत्यधिक बहसबाजी आपके रिश्ते में, विवाहित लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो लव बर्ड्स हैं, प्रेमी लव रिलेशन में है, लविंग कपल जिसको हम बोल सकते हैं, तो थोड़ी बहुत बहसबाजी। साथ ही आप अगर विवाहित भी हैं तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों से घिरे हुए पाएंगे खुद को। और ज़रूरी ये है कि सिचुएशन को आप संभाल लें तो ज़्यादा सही होगा। विवाद को बढ़ने ना दें, क्योंकि छोटी छोटी बातों को अगर माइंड में रख लिया जाए तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि इग्नोर कर दिया जाए और रिश्तों को संभालने की ज़्यादा कोशिश करें। साथ ही बृहस्पति देव की अच्छी कृपा भी रहेगी आप पर, जिसमें पर्सनल लाइफ से जुड़ी आप राइट डिसीजंस ले पाएंगे। जैसे कि आप ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप पर अच्छी कृपा रहेगी। साथ ही साथ जो है आप अपने क्रोध पर संयम रखें। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपका क्रोध आपके फैमिली मैटर में अशांति का कारण बन सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। जैसे कि मैं बता रही थी, अष्टम भाव में शुक्र बृहस्पति रहेंगे, तो शुक्र बृहस्पति की जो स्थिति है वो रहेगी आपके जीवन में अष्टम भाव में। सप्तम भाव में तो रहेंगे, सप्तम भाव में तो थोड़ा आपको पर्सनल लाइफ से प्रॉब्लम होगी, उसमें राहु, मंगल, बुध ग्रह का प्रभाव रहेगा। लेकिन अष्टम भाव में अगर कहें तो शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, जो कि आर्थिक प्रॉब्लम, जैसे कि मनी प्रॉब्लम कह सकते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो क्योंकि इनकम जो रहेगा वो एवरेज ही रहेगा, ज़्यादा भी नहीं कि कम भी नहीं, एवरेज सामान्य रहेगा, ज़्यादा इनकम भी नहीं रहेगी, जिसका डायरेक्ट असर ये होगा कि आपका जो खर्चा करने की आदत है, कुछ लोगों का खर्चा करने का आदत होता है कन्या राशि वालों का, तो उनके लिए समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि खर्चे पे कंट्रोल नहीं रखेंगे और जो इनकम है आपकी वो लिमिटेड है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं,
तो इसका तो सीधा रिज़ल्ट यही हुआ कि फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनके, जैसे कि ग्रहों का प्रभाव हो गया, ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करने तो ज़्यादा सही होगा। जो कन्या राशि वाले हैं, वैसे तो बजरंग बाण का पाठ बहुत ही अर्जेंसी मैटर में करते हैं, हमेशा बजरंग बाण का पाठ नहीं किया जाता है, लेकिन डेली बेसिस पे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो और आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ये लाभकारी होगा आपके लिए। और ये बजरंग बाण का पाठ जो है, पाठ पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ की जाए तो इसका असर भी अच्छा होता है। तो जो मेन मोटिव था इस वीडियो का वो लव लाइफ का था। उसके साथ साथ ही हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, वायरल इन्फेक्शन से बचे, स्किन प्रॉब्लम, ब्लड, लेजीनेस, सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको विवाह का प्रपोजल आ सकता है, जो पहले से विवाद चल रहे थे उसमें राहत मिलेगी। और मेन जो था कि आप झगड़ा ना करें, ईगो, एटीट्यूड और अपना जो स्टैंडर्ड है वो उसको साइड में रखें और अपने रिश्ते को अलग से समय दें। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए सारी चीज़ें रिश्ते के सामने जो है कि उसको शो करते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना करें तो ज़्यादा सही है। प्रेमी जीवन एक तरफ है और आपका फाइनेंशियल लाइफ एक तरफ है। फाइनेंशियल लाइफ को आप अपने पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व ना करें तो ज़्यादा सही है। ईगो, एटीट्यूड अपना साइड रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पर्सनल लाइफ से जुड़ी जो डिसीजंस होंगे आप सही ले पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की आप पर अच्छी कृपा रहेगी। और शत्रुओं से बचें, क्योंकि नौकरी के क्षेत्र में जो है, जो शत्रु होंगे आपको परेशान कर सकते हैं। तो बहसबाजी, पंचायतीगिरी और पॉलिटिक्स, लोगों को इधर का बात उधर करना, ये सब चीज़ों से बचें, अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा सही होगा। लास्ट जो टॉपिक था वो था कि जैसे कि आपके जीवन में जो तनाव प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लास्ट मई तक उन सभी में थोड़ा राहत मिलेगा। लास्ट मई तक प्रॉब्लम्स में थोड़ा बहुत राहत मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उपाय जो है, बजरंग बाण का पाठ करिए, ज़रूर ही इसका असर अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम जून माह का कंप्लीट राशिफल लेके आएंगे, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। फाइनेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, स्टडी हो गया, लव लाइफ हो गया, बिजनेस हो गया, हेल्थ हो गया, फिर से करियर, जॉब, एवरीथिंग वी विल मेंशन इन द सेकेंड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो यू कैन से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई क्वेरी है, पर्सनल लाइफ हो गया या फिर फाइनेंशियल लाइफ हो गया, कोई क्वेरी रह रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरे एफर्ट के हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।